हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। फर्स्ट लेसन वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का जो न्यूमेरिकल होगा उसे हम बताएंगे। न्यूमेरिकल समझने में जो कोई भी परेशानी होगी, जो समस्या होगी, वह आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम आप लोगों का साथ दे रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग मेरा साथ देंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। आप लोगों को क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप, दिया है कि, तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋण आवेश, यानी आवेश दिया है। आवेश, और किसका आवेश दिया है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q का वैल्यू जो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर इसमें आगे क्या पूछ रहा है? अल्फा कण पर आवेश कितना होगा? अल्फा कण पर आवेश Q का वैल्यू पूछा जा रहा है। अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। चूंकि अल्फा कण पे जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वह होता है आपका 2e। यहाँ पे 2 और e का मान हमेशा 1.6 × 10⁻19 लेते हैं। यही e का मान है और e का मान 1.6 × 10⁻19 होता है। तो यहाँ से दे सकते हैं 16 × 2 में कराएंगे, 16 दूना हो जाएगा 32 और 10⁻19 कूलम। इस तरह का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से, एकदम आसानी से हल हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। एक चालक पर 1 कूलम आवेश ऋण आवेश है। जब भी कहेगा ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और जब भी प्रश्न में कहा जाएगा कि धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बात समझ में आया? जब भी प्रश्न में ये कहेगा कि ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और जब प्रश्न में ये कहेगा कि धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पदार्थ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह देख सकते हैं। एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, यानी आवेश दिया है। आवेश Q का वैल्यू दिया है 1 कूलम। और इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी अधिक है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। तो चूंकि सूत्र होता है n बराबर Q/E, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। और Q का मान 1 रखेंगे और E का मान हमेशा होता है, E का मान हमेशा होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पर रखेंगे 1.6 × 10⁻19। एक अंक में दशमलव है तो एक अंक में दशमलव रहेगा, तो ऊपर 1 0 बढ़ा दीजिएगा, दशमलव हट जाएगा तो 10 हो जाएगा। और 10⁻19 को ऊपर ले गए, +19 हो गया, नीचे कितना हो गया? 16। अब क्या करना है आपको? 1 10 इसको दे दो, हो जाएगा आपका 100, और 10 है कितना बचेगा? 18। इसमें से 1 10 यहाँ पे आएगा तो जो 10 निकलेगा वह कितना होगा? गुणा करेगा, तो 10 10 में कितना हो जाएगा? 100, और इससे भाग करेंगे 16 × 96, 6.25, और 10 घात कितना आएगा? 18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अभी जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वह बेहद ही आसान है और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसे देखिएगा। एक चालक पर, इसमें भी आवेश दिया है, एक चालक पर आवेश दिया है और आवेश को Q से डिनोट किया जाता है, यानी Q से प्रदर्शित करते हैं। और कितना दिया हुआ है 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम, ये दिया हुआ है। फिर आगे इस और धन आवेश लिखा है, तो जब भी धन आवेश लिखेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, धन आवेश लिखेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना होगा, ये पूछ रहा है कि कमी होगी कि अधिकता होगी। तो इलेक्ट्रॉन आवेश जो है धन आवेश है, धन आवेश होने के कारण, धन आवेश होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब यहाँ पे n निकालना है। अभी को फार्मूला पढ़े हो कि n बराबर Q/E होता है और Q का मान 2.4 10⁻⁻18, नीचे हो जाएगा E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यहाँ पे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी एक अंक नीचे दशमलव है और एक अंक बाद ऊपर दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 24। ये 10⁻⁻18 और 10⁻⁻19 को पढ़े जाओ +19, नीचे कितना हो जाएगा आपका 16, दशमलव कट चुका है। अब आप यहाँ पे हो जाएगा, इसको 8 से काट सकते हैं, 8 3 की 24 और 8 दूना 16 तो 3, और इन दोनों का बेस बराबर है, इन दोनों का बेस बराबर है 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, दोनों का बेस बराबर है तो 19 में से घटाओगे तो 1 बचेगा यहाँ पर और नीचे हो जाएगा 2। इसका मतलब 3 गुणे 10 और 3 धाम कितना हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 2 बराबर कितना 15 होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 कमी होगी क्योंकि आवेश धन आवेश में है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। अगर आप लोग कहीं भी कोई समस्या आ रही हो समझने में तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, यानी आवेश दिया हुआ है, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है। तो यहाँ पर आवेश दिया है और आवेश Q का जो वैल्यू है वह आपका है 4.8 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह n का वैल्यू कितना होगा, चूँकि हम जानते हैं कि n बराबर Q/E होता है। तो n बराबर Q का मान रखेंगे 4.8 10⁻⁻19 हो जाएगा और नीचे E का मान रखेंगे। E का मान तो प्रश्न में है नहीं, तो E का मान हमेशा होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा और एक अंक दशमलव इसमें है, एक अंक दशमलव इसमें है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 48 बट्टा हो जाएगा 16 और 16 से 48 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, जो कि बेहद आसान है। एक ही पैटर्न पर अभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे 14 लिखा है। तो नीचे जो परमाणु क्रमांक जो दिया हुआ है यही Z है, यही P है, यही E है, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या इसमें 7 है। तो इसमें समझना आपको, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 7 होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर इसमें 7 दिया हुआ है। फिर इसमें पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा, आवेश पूछ रहा है और आवेश Q बराबर होता है NE। तो n
ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई का मान नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो यहाँ n का मान रखेंगे आप और n का मान 7 हो जाएगा। और ई का मान दिया हो या ना दिया हो हमेशा 1.6 × 10⁻19 कूलाम रखना है आपको, यही हमेशा रखना है। तो ई का मान रखेंगे यहाँ पर 1.6 × 10⁻19, इसका गुणा इसमें कर देंगे और गुणा करने पर आपका आएगा कितना 11.2 और 10⁻19 कूलाम। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, जो कि बेहद आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, एक एक करके जितना भी क्वेश्चन है हम आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो बताइए 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है किसी पदार्थ में, तो उस पदार्थ पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेशित कि ऋणावेशित? तो जब भी प्रश्न में कहेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो रही है, तो उस पदार्थ पर निश्चित तौर पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ये आप लोग को याद करना होगा। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है इस बार n बराबर वह दिया है 1500 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद इसमें दिया हुआ है इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। आवेश की मात्रा मतलब आवेश कितना होगा, और प्रकृति मतलब आवेश धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है आपसे कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। अधिकता होने का मतलब जो आवेश है वो ऋण आवेश है। तो यहाँ पे Q का वैल्यू निकालना है, Q का वैल्यू, आवेश Q का वैल्यू निकालना है, चूंकि Q बराबर होता है Ne। तो यहाँ पे n का मतलब आप कितना रखेंगे 1500 रखेंगे, और E का मतलब 1.6 × 10⁻19 रखेंगे। अब थोड़ा सा और समझिए, इस 1500 को लिख सकते हैं या गुणा कर दिए, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए, या पहले ऐसे ही आसानी तरीके से सॉल्व करना होता है। इस 1500 को लिख सकते हैं 15 × 10 का स्क्वायर, और ये 1.6 10⁻19 हो जाएगा। अब 15 छक्के 90 का 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा आपका कितना 9, 15 का नम 9, 15 का नम 15, और 15 9 कितना हो जाएगा आपका 15, और 9 कितना होगा आपका 24 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 24, ठीक है। और एक अंक के बाद दशमलव, इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे। अब -19 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा -17। ये आपका हो जाएगा कूलाम आवेश। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 6 था। अब वो प्रश्न में आंसर जो दिया हुआ इतना नहीं दिया हुआ है, रीजन है इस दशमलव को यहाँ से यहाँ खिसकाया गया है। जब 2.4 दशमलव को यहाँ से यहाँ खिसकाएंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे, तो -17 में जब 1 जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा कूलाम, यानी आपका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी लग गया। क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी आगे बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखिए। 7 तो लग गया, 8 देखिए आप, नहीं 7 नहीं लगा, 7 ही देखिए, 6 ही लगा था। 7वां जो है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो ये बताइए, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो उस चालक पर धन आवेश उत्पन्न होगा कि ऋण आवेश उत्पन्न होगा? तो उस चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो धन आवेश उत्पन्न होगा। जब भी प्रश्न में कहेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया है 500, और आवेश पूछ रहा है, यानी Q का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो आवेश Q बराबर होता है Ne होता है। तो n का मतलब 500 और E का मतलब 1.6 × 10⁻19। अब ध्यान दीजिए, इस 500 को लिख सकते हैं 5 × 10 का 2, यानी 10 का वर्ग लिख सकते हैं, और 10 का वर्ग जो होता है वो 100 होता है, और 100 × 5 में करेंगे तो 500 हो ही जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम 10⁻19। अब 16 × 5 80 हो जाएगा,
और एक अंक पर दशमलव, इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे। अब -19 में 2 घटाओ कितना बचेगा? -17। ये आपका हो जाएगा कूलाम। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इसमें दिया हुआ है, यदि शुद्ध जल का प्रावधानुतांक 81 हो, आप लोग स्क्रीन अपने बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, यानी अपने मोबाइल स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। यदि शुद्ध जल का प्रावधानुतांक 81 है, यानी के का मान दिया है प्रावधानुतांक 81, फिर आगे कह रहा है इसमें इसकी निरपेक्ष की वैधुशीलता कितनी होगी? निरपेक्ष की वैधुशीलता, निरपेक्ष की वैधुशीलता यानी इप्सिलम, इप्सिलम का वैल्यू, केवल इप्सिलम का वैल्यू पूछा जा रहा है। इप्सिलम का वैल्यू कितना होगा? तो आप लोग बता दें, इप्सिलम नॉट का जो वैल्यू होता है वह होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सी से कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो इसका पूछ रहा है, तो एक फार्मूला होता है इसमें, इसमें संबंध होता है, इप्सिलम बराबर इप्सिलम नॉट के होता है। तो इप्सिलम का वैल्यू, इप्सिलम नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻12 इंटू के, और के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 81। अब 81 गुणा इसमें आप लोग कर लेंगे, और गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वह होगा आपका 7.17 10 के घात -10। या गुणा करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मात्रक वही होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका गुणा इसमें आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वह एक ही सूत्र पे डिपेंड था, अब थोड़ा अलग सा सूत्र लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा कैसे लगेगा? दिया है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। यानी प्रश्न में ये कहा जा रहा है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है और एक प्रोटॉन यहाँ पे, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है। आप लोग को बता दें कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पर एक ही आवेश होगा, सेम सेम। ये आपका हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा आपका Q2, ठीक है। और इसके बीच की दूरी भी दे रखा है, और बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? बीच की जो दूरी है वह आपका 4 गुणे ये r का वैल्यू होता है, यानी r बराबर 4 × 10⁻15 मीटर। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बल की गणना कीजिए। बल क्या होगा? यानी बल F बराबर पूछा जा रहा है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है इस लेसन का, जो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, इस लेसन का ये जो है सूत्र दूसरे नंबर का है, और F बराबर 1/4 पाई इप्सिलम नॉट, यहाँ पे Q1 Q2/r² होता है। ये फार्मूला होता है। तो F बराबर इतने का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। इस लेसन को आप लोग पढ़ सकते हैं, जो पहला लेसन है, पहला जो वीडियो डाला गया इंटर का, उसमें इस सूत्र को पाएंगे आप। वहाँ जाइए, उसको पढ़िए, फिर पढ़ के यहाँ पे आइए, फिर अच्छे से समझिए, समझ में आएगा। इसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁻9 होता है। यहाँ पे Q1 का मतलब ये, Q2 का मतलब ये, Q1 का मान 1.6 × 10⁻19 गुणे Q2, और Q2 का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19,
नीचे कितना हो जाएगा आपका r का स्क्वायर, और r का मतलब कितना 4 × 10⁻⁻15। चलिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं। देखने में कठिन लग रहा हो लेकिन कठिन है नहीं। 9 1.6 1.6 एक पास लिख रहे हैं हम, तो 9 × 1.6 फिर 1.6 2 है, 9 1.6 1.6 एक पास लिख दिए। इन तीनों का बेस बराबर है, देख सकते हैं यहाँ वर्ग है, वर्ग छूटा हुआ, इसका इसका और इसका बेस बराबर है। तो -19 -19 होगा, और 38 में से 9 घटा दीजिए तो हो जाएगा -29। फिर नीचे आइए आप, नीचे जब आएंगे तो ये जो वर्ग है इस पर भी है और इस पर भी है। 4 का वर्ग कितना होगा आपको 16 होगा। फिर इंटू लगाएंगे, ये 10 लिख दीजिए, घात का गुणा इस घात का गुणा घात में करेंगे तो -15 दूना कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। न्यूमेरिकल जो होंगे पूरे डिटेल से बताए जाएंगे। f बराबर, अभी गुणा करने की कोशिश मत करिए, 1.6 फिर 1.6 लिख दिए। अब 10⁻−30 को ऊपर लेके जा रहे हैं, 10⁻−29 ऑलरेडी पहले से है, और 10⁻−30 को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 10 घात हो जाएगा +30, नीचे कितना बचेगा आपका 16। यहाँ f बराबर 9 × 1.6 × 1.6, इन दोनों का बेस बराबर है 1 लिखेंगे, और 30 में से -29 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखे चलो लिखे 10 बचेगा। बेस बराबर 30 में से -29 गया 1 बचेगा, नीचे कितना 16। तो f बराबर हो जाएगा 10 गुणा इसमें करा दीजिए चाहे इसमें करा दीजिए, तो 9 × 1.6 और इसका गुणा इसमें करा देंगे 16 हो जाएगा। नीचे ऑलरेडी पहले से ही 16 है, अभी 16 से ही 16 क्या होगा कट जाएगा, और 16 नवा होता है 144, और 1 अंक के बाद दशमलव, ये आपका हो जाएगा न्यूटन। ये क्वेश्चन अभी तक जो पढ़े हैं वो उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान लगा के देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 आखिर है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यह है, यूरेनियम 9238 परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल होगा, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर यूरेनियम 9238 की बात किया जा रहा है, इससे एक अल्फा कण निकल जा रहा है। जब इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है यानी निकल जाता है तो क्या होगा, एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बताओ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 92 इलेक्ट्रॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन है, और 92 में से 2 निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 निकल जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 90 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और जो निकल जाएंगे वो कहीं ना कहीं जाएंगे, और कितने दूरी पे जा रहे हैं ये भी दे रखा है, और अल्फा कण निकलने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ध्यान समझो, ये दिया हुआ है, जब इससे एक अल्फा कण निकल जाता है तो यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन है, और एक अल्फा कण निकल गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 92 है तो 90 बचेगा, और इसमें 2 अल्फा कण जो निकले हैं, एक अल्फा कण जो निकला है उसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रख दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इनके बीच की जो दूरी है वह दिया हुआ है कितना, वह दिया हुआ है बीच की दूरी वह 9 × 10⁻−15 मीटर है। फिर हम देखते हैं इसको कैसे लगाना है, बहुत इजी है। 2 आवेश मिल गया आपको, 2 आवेश चाहिए, एक आवेश यह हो गया Q1 और एक आवेश यह हो गया आपका Q2। अब यहाँ पर आपको बल निकालना है, F बराबर इनके बीच बल कितना लगेगा वह आपको जानना है। चलिए लगाते हैं। यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, यहाँ पर F बराबर अभी को हम बताए हैं पिछले सवाल में कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वह होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मतलब 90E, Q2 का मतलब 2E अपान r², अपान
आर स्क्वायर, और आर का मान इनके बीच की दूरी है, जो बीच की दूरी है यही आर का वैल्यू है, और आर का वैल्यू है 9 गुणे 10 से घात -15। ये वर्ग है, आर पे वर्ग है तो आर का मान रख के वर्ग करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो गया 9, फिर ये 90 हो गया, इसके पास लिख दे रहे हैं, ये 90 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया तो 2 लिख दे रहे हैं, 9 गुणे 90 फिर गुणे 2, फिर ई और ई बचा और ये 10 टू पावर 9 बचा, तो 10 टू पावर 9 लिख दिए, और ई का गुणा ई में होगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आ जाइए, अब ये जो वर्ग है इस पर भी है और इस पर भी है, तो 9 का वर्ग होगा 81, लेकिन हम 9 गुणे 9 लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। और 10 का गुणा 15 है, घात का गुणा घात में करते हैं, घात का गुणा घात में करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, अब -15 दूना हो जाएगा -30। यहाँ आप देखिए 9 से ये 9 क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए गुणा नहीं किया कि आसानी से दिखा दे कि हाँ कट रहा है। ये 9 से कटेगा तो 1, फिर 9 से कटेगा तो 10। अब ये 10 बचा, गुणे 2 बचा, और 10 टू पावर 9 बचा, और ई का मान रखेंगे आप 1.6 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 घात -19। अब वर्ग है तो वर्ग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ आप ध्यान दिए 10 घात -30 को नीचे से ऊपर लेके जाओ तो माइनस में है तो +30 हो जाएगा। यहाँ पे 10 दूना कितना हो जाएगा 20, या रहने दीजिए, चलिए 10 गुणे 2 अभी रहने दीजिए, 10 टू पावर 9 हो गया, ये भी रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये जो है इस पर भी वर्ग है और इस पर भी है, तो 16 का वर्ग होगा 256, सॉरी 16 का वर्ग, हाँ 256 ही होगा। यहाँ पे 2 अंक का 10 लगाएंगे, ये हो जाएगा -19 दूना 38, घात का गुणा घात में करते हैं, ये हो जाएगा 10 टू पावर 30। चलिए देखते हैं, यहाँ पे घात 1 है, 2 लिख लेंगे आप, फिर ये लिखते हैं गुणे 2.5 है। अब इसका बेस बराबर है 1 लिखेंगे, प्लस वाला एक बार जोड़ लीजिए, माइनस वाला एक बार जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर +30 + 9 +30 + 9 कितना हो जाएगा 39, 39 से कितना 40, यानी +30 में +9 जोड़ेंगे तो 39, और 39 में 1 जोड़ेंगे तो 40 होगा, और 40 में से -38 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो 256 यानी 512, और 2 अंक में 10 गुणे, ये 10 का वर्ग कितना 100 होगा। अब इसका गुणा कराएंगे तो 512 न्यूटन आएगा। अब इस सेशन में हम केवल 10 क्वेश्चन रखेंगे, जो अगला सेशन होगा उसमें भी 10 क्वेश्चन इसके आगे से ही सॉल्व कराए जाएंगे। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, न समझ में आए, या कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के पास न लगा पाए, तो आप हमारे पास शेयर कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व करके सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।